अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आपकी हम 2.6 कर रहे हैं। 2.6 के अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 3 क्वेश्चंस आज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है कि ए प्लस बी यूटा की शक्ल में लिखें, और यहाँ पे उसने ये वैल्यूज दी है। अब तक हम जो वैल्यूज करते आए ना उसके नीचे बटा नहीं था, यानी ये भी बटे वाली नहीं है, इसके नीचे कोई बटा नहीं लिखा, यानी ये बटे वाली वैल्यूज को सोल्व करके कहता है आप बटा खत्म करें। बटा खत्म करने के बाद आपने इस फॉर्मूला ना, यानी बटे से ऊपर हो, योटा है पर बटे से ऊपर है। अब बटे के नीचे योटा खत्म होना चाहिए, सिंपल वैल्यू बेशक रह जाए, ठीक है। तो एक दो चीजें आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी बटे के नीचे योटा आ जाए, योटा के अलावा या अंडर रूट आ जाए, बट्टे के नीचे अयोटा आ जाए या बट्टे के नीचे अंडर रूट आ जाए, तो आपने बट्टे के नीचे से योटा या अंडर रूट जो भी आएगा उसको खत्म करना है पहले, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जिसको आपने सोल्व करना है बट्टे के नीचे से आपने अयोटा खत्म करना है, ठीक है। अब वो कैसे करना है, पहले तो ये दो वैल्यूज आपस में हो रही हैं जी माइनस, और दोनों बटे हैं। जब बटे वाली दो वैल्यूज माइनस हो रही हैं तो उनको एलसीएम लेके सोल्व किया जाता है। इसको सोल्व करेंगे, लास्ट में अगर बटे के नीचे अगर रह जाएगा और योटा रह जाएगा, फिर हम उसको सोल्व कर लेंगे जी। करते हैं, सोल्व करेंगे तो दोनों सेम है, तो एक दफा ही लिखा जाएगा। ये नीचे है ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी, माइनस ऊपर वाली वैल्यू, माइनस को तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 प्लस योटा जमा माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की वजह से माइनस, माइनस 7 योटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस योटा। अब ये हमारे पास एक सिंपल सिंगल वैल्यू आ गई, सिंपल और सिंगल वैल्यूज आ गई, लेकिन इसके बटे के नीचे भी क्या है, इसके बटे के नीचे भी अयोटा मौजूद है। हम इसको खत्म करेंगे, जब भी आपने अयोटा या अंडर रूट खत्म करना होगा वो बटे के नीचे वाला, तो आप क्या करेंगे, जो दोनों के दरमियान में साइन है उसको चेंज करके, यानी जमा है तो माइनस, माइनस है तो जमा, चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। क्यों, जब ये मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो समझ कट गया, कटने के बाद 1 आ गया, 1 अंदर जरब होगा तो वही वाली वैल्यू आ जाती होती है, ठीक है। तो आप इसकी जो नीचे वैल्यू होगी उसकी अलामत, दरमियान वाली अलामत को चेंज करके आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं फिर आपको पता चलेगा। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो तो 3 2 6 जमा माइनस 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 प्लस 2 अयोटा जमा माइनस माइनस 3 7 21 और अयोटा माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा का स्क्वायर। दोनों वैल्यूज नीचे क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और दरमियान में साइन चेंज है, बाकी दोनों वैल्यू सेम है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ये बनाने के लिए हमने इसकी साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों, अब ये बन गया स्क्वायर, अगर अंडर रूट वाली वैल्यू होती, स्क्वायर बन गया, अंडर रूट कट गया, योटा का स्क्वायर आया, योटा के स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे। क्यों, योटा स्क्वायर की वो वैल्यूज है। अब देखो स्क्वायर आने से के बाद योटा भी खत्म हो जाता है और अंडर रूट भी खत्म हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों का स्क्वायर स्क्वायर बनाना था। स्क्वायर कैसे बनाना था, जो वैल्यूज है उसके मुखालिफ, यानी उसकी साइन चेंज करके दो सेम वैल्यूज हो, अलामत चेंज हो, मल्टीप्लाई होती है, तो फार्मूला बनता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। वो बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये किया था, -6 ये आ जाएगा जी -19 अयोटा, 21 में से 2 गया तो 19, 7 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 3 का स्क्वायर मतलब 9, अंदर आ जाएगा -1, अयोटा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 6 -19 अयोटा -7 माइनस माइनस प्लस 1। अब ये करेंगे तो आएगा -13 -19 डिवाइडेड बाय जी 9 + 1 = 10, ठीक है। अब देखो बट्टे के नीचे से अयोटा खत्म हो गया, तो ये हमारा आंसर है। अगर आप इसको अलग अलग करना चाहते हैं, अलग कैसे होगा,
ये जो 10 है ये 13 के नीचे भी आ जाएगा और ये 19 के नीचे भी आ जाएगा। तो देखो तो एक वैल्यू ए वाली या सेकंड वाली बी वाली, यानी इसके बर्थडे के नीचे योटा नहीं है, इसके बर्थडे के नीचे योटा खत्म हो गया, ये आपका आंसर आ गया। दोबारा सुनो जी, जब भी बर्थडे के नीचे योटा देखोगे तो आपने योटा खत्म करना है। योटा कैसे खत्म करेंगे, उसके साइन चेंज करके, इसके दरमियान में जो अलामत है जमा है तो माइनस माइनस है तो जमा, अलामत चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, सेम वैल्यूज की अलामत चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि नीचे वाली दोनों वैल्यूज जरब हो गए, हम फार्मूला क्लोज कर सकें और योटा को हम खत्म कर सकें। यहाँ पे इसे ऊपर वाली से मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया तो ये आ गया। अब बट्टे के नीचे अयोटा नहीं है, बेशक वैल्यू पर अयोटा नहीं है, इसका मतलब ये आपका आंसर है। तो आप क्या करेंगे कि इनका अलग अलग भी कर सकते हैं, ये भी आंसर ठीक है, और आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। यानी ये बटा ना दोनों के नीचे है तो दोनों का बटा अलग अलग कर दे, दोनों के नीचे वैल्यूज करके हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, जी की वैल्यू दी है, ये आपने चीजें फाइंड करनी है। तो मैं पहले जी को क्या करता हूँ, जी को सोल्व कर लेता हूँ ताकि इसके बट्टे के नीचे से योटा खत्म हो जाए। जब इसके बट्टे के नीचे से योटा खत्म हो जाएगा फिर हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे जी की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। जी की वैल्यू कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाई नीचे वाली जो 1 माइनस योटा तो 1 प्लस योटा के साथ मल्टीप्लाई और 1 प्लस योटा के साथ डिवाइड भी, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, दोनों सेम है तो स्क्वायर ना होती है। तो जैसे हमने ये लदा लिख के तरफ किया वैसे करना था। नीचे वाली फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस योटा का स्क्वायर, फार्मूला क्लोज हो गया। इसका फार्मूला खोलेंगे तो 1 प्लस 2 अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस अंदर -1 प्लस 2 अयोटा -1, नीचे क्या आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पे आप करेंगे माइनस खुल जाएगा, जमा माइनस एक में से एक गया तो 0। चले मैं कर देता हूं। तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ गई है, अयोटा। अब बट्टे के नीचे नहीं है, बट्टे के ऊपर है, ऊपर का कोई मसला नहीं, बट्टे के नीचे होगा तो उसे हमने खत्म करना होता है। अब बट्टे के नीचे से यहां से भी अयोटा खत्म हो गया, यहाँ पे बच गया v की वैल्यू अयोटा। फर्स्ट पार्ट उसने में क्या जी, v बार फाइंड करें, तो क्या करेगा जी, योटा का बार। बार का मतलब होता है अगर अयोटा के ऊपर बार है तो अयोटा के साथ वाली अलामत चेंज हो जाती है। अगर साथ ही वैल्यू 1 आया होता उसका बार लेना था, उससे फर्क नहीं पड़ना था, सिर्फ बार सिर्फ अयोटा से पहले वाली अलामत को चेंज करता है। तो ये प्लस है यहाँ पे हो गया। अब सेकंड क्या कहता है, वो हमें क्या फाइंड करना है, ये तो आपका हो गया जी ये वाला। बी वो आपको क्या कह रहा है, v प्लस v बार। तो v प्लस v बार क्या है, v की वैल्यू हमारे पास क्या है अयोटा, v बार की वैल्यू माइनस अयोटा, जमा माइनस माइनस अयोटा, ये कट गया, यहाँ पे क्या आ गया जी सिंपल। तो v प्लस v बार इक्वल टू 0, ठीक है। अब c वाला क्या कह रहा है आपको, v माइनस v का बार। तो v माइनस v का बार क्या होगा, v की वैल्यू है अयोटा और v बार की वैल्यू हमारे पास जी माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ जाएगा जी 2 अयोटा, ठीक है। बटा में तो नहीं आ रहा ना। अब हम करेंगे डी वाला। डी में क्या कहता है कि v मल्टीप्लाई बाय v बार। तो v की वैल्यू अयोटा, v बार की वैल्यू माइनस अयोटा, माइनस अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस, एंड ये आ जाएगा जी आपका +1, ठीक है। दोबारा सुन ले, उसने आपको वैल्यू दी थी, वैल्यू देने के बाद उसने कहा ये फाइंड करें। हमें वैल्यू में देखा बट्टे के नीचे, अगर बट्टे के नीचे ना हो योटा था सिंपल वैल्यू तो तुमने सीधा सीधा सोल्व कर लेना था, यानी बार ले लिया, फिर प्लस कर लिया, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई। तो लेकिन यहाँ पे v की वैल्यू के बट्टे के नीचे योटा वाली वैल्यू थी, पहले हमने बट्टे के नीचे से योटा खत्म कर दिया, योटा खत्म करने के बाद एक सिंपल वैल्यू आ गई, v बार लिया, v प्लस v बार लिया, v माइनस v बार लिया, v मल्टीप्लाई पे v का बार लिया, ठीक है। तो हमने इसका सोल्व किया, ये आपका आंसर गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने w और आपको v की वैल्यू दे दी है और वो कह रहा है जी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करें, राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद क्या होगा जी, v मल्टीप्लाई बाय v का
बार। तो जी की वैल्यू, पहले हम जी की वैल्यू लगाते हैं जी, वो है 2 + 3, ठीक है, और डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है 5 - 4 यूटा। अभी इसके ऊपर बार है, बार को भी हम सोल्व, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर करेंगे, क्यों अभी एक प्रॉपर नीचे वैल्यूज नहीं है हमारे पास। तो अभी बार अपनी जगह पर रहेगा, इसको करें 5 2 10 और -4 2 8, 5 3 15 योटा एंड माइनस 3 4 12 योटा 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 का स्क्वायर 10। इसको करेंगे तो प्लस, जो बड़ी बड़ी सा प्लस है, प्लस आपके पास बचेगा जी 7 योटा -12 माइनस इसकी जगह पे -1 10 + 12। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा 22 + 27 यूटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एक प्रॉपर तरीके से इस बार के नीचे, यानी एक बार है ना, एक पूरा बार था, पूरे बार के नीचे दो वैल्यूज थी, हम उसको सोल्व करके पहले एक सिंपल वैल्यू बनाएंगे फिर उसको सोल्व करेंगे। अब ये प्रॉपर वैल्यू आ गई। अब जब हम बार लेंगे तो योटा के साथ जो शुरू में वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ प्लस आना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा जी डब्ल्यू का बार। ये आपके पास आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की थी। अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, राइट हैंड साइड वो कहता है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z का बार और w का बार। अब दोनों का बार उसने अलग अलग कर दिया, तो z का बार w का बार। तो अब z की वैल्यू हमारे पास 2 + 3 अयोटा। अब इसके ऊपर बार लगाएंगे एंड 5 माइनस ये था w की वैल्यू थी, इसके ऊपर बार। अब दोनों का बार अलग अलग है, पहले इसको सोल्व करेंगे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जब बार करूंगा तो अयोटा के जो पहले वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी उसकी लामत, और यहां से इसकी लामत चेंज हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 8 - 15 अयोटा एंड -12 अयोटा का स्क्वायर। इसको करेंगे तो -7 अयोटा एंड इधर 12, अंदर आ जाएगा जी -1 + 12 22 - 7 योटा। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोबारा सुन लें, उसने हमें कहा था जी डब्ल्यू और जी की वैल्यू दी थी, नीचे उसने कहा जी ये साबित करिए दोनों आपस में इक्वल टू हैं या नहीं है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसको सोल्व किया, यहाँ पे बार दोनों के ऊपर था पहले, क्योंकि एक के ऊपर होता तो हमने जैसे वहां से लेदर था, क्योंकि योटा के नीचे वाली लंब को चेंज करना था साथ को, तो प्रॉपर वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने कहा पहले इसको सोल्व कर लेते हैं बाद में बार को सोल्व करते हैं। हमने पहले इसको मल्टीप्लाई किया, बार अपनी जगह पे सोल्व करने के बाद यहाँ पे जब आए, यहाँ पे मुकम्मल तौर पे सोल्व हो गया, बार ऊपर था, बार को खत्म किया। बार का क्या मतलब होता है कि कांजुगेट होता है इसका, इसको कहते हैं कांजुगेट। कांजुगेट का क्या मतलब होता है कि जो अयोटा से पहले जो लामत है प्लस है तो माइनस कर दी जाती है, माइनस है तो प्लस कर दी जाती है, तो लामत को चेंज कर दी जाता है। तो हमने यहाँ पे इसकी लामत को चेंज कर दिया। अब राइट हैंड साइड में क्या था, v का बार मल्टीप्लाई पे w का बार था, दोनों का बार अलग अलग था, वैल्यूज लिखी। अब दोनों का बार अलग अलग है, पहले उसको सोल्व करेंगे फिर ही मल्टीप्लाई होगा। तो हमने पहले दोनों को अलग अलग सोल्व किया। क्या हुआ, यहाँ योटा से पहले प्लस था, माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इसके एक पार्ट मैंने करवा दिया है, बाकी पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। बस एक चीज याद रखिएगा, बट जब भी योटा आएगा तो आपने उसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है, अगर तो योटा सिंपल है, योटा सिंपल है तो फिर आप उसको योटा के साथ ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि योटा योटा सदरब होगा योटा का स्क्वायर। लेकिन अगर दो वैल्यूज हैं नीचे, एक कांस्टेंट है और एक आपका योटा है, दोनों प्लस हो रही है माइनस हो रही है, तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे कि उसकी दरमियान वाली लामत को चेंज करके उसका मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे। प्लस है तो माइनस का था, माइनस है तो प्लस था। क्यों, दो सेम वैल्यूज हो, अलामत जमा माइनस की हो, तो वो क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी फर्स्ट का स्क्वायर आएगा सेकंड का स्क्वायर आएगा। जब सेकंड का स्क्वायर आएगा तो यानी योटा का स्क्वायर, योटा का स्क्वायर आएगा तो योटा के स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, उसका मतलब वो योटा खत्म हो जाएगा -1 पुट करने के बाद। बट्टे के नीचे सिंपल कांस्टेंट वाली कोई भी वैल्यू आ जाए, लेकिन आपने याद रखना कि एक उसके नीचे योटा वाली कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके जितने पार्ट मैंने करवा दिए इसको समझे, उसके बाद जो वार्ड रह जाए उसको करें, ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं।
तो आज के लिए 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, तो 3 क्वेश्चन ही बहुत है। बाकी इसका एक क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक क्वेश्चन हर साल मस्ट आता होता है। इनमें से भी, इसमें से भी शॉर्ट आ जाता होता है, इसमें से भी शॉर्ट आ जाता होता है, और इसमें से भी शॉर्ट आ जाता होता है, और इसमें एमसीक्यूज भी आ जाता होता है। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना। ये एक्सरसाइज पूरी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो पहले 3 क्वेश्चन हमने किए थे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो कल हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी ख़त्म। तो कल चैप्टर भी आपका ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब कल बाकी क्वेश्चन करेंगे कल। तो आज तक के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।